नाम क्या लिख देते हैं? स्वर्गीय। हम सबको मालूम है, बाइबल बताते हैं कि सबने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब लोग परमेश्वर की महिमा से दूर है मेरे प्रियो। सबने पाप किया है। एक पापी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। एक पापी व्यक्ति कभी भी, एक बलात्कार करने वाला, व्यभिचार करने वाला, एक गुंडा, एक नशेड़ी, गांजा पीने वाला, शराब पीने वाला, लोगों का मर्डर करने वाला कभी नहीं। भले नाम के आगे अपने, भले मरने के बाद लोग उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दे, लेकिन वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप के कई रूप होते हैं। पाप के कई रूप होते हैं। एक शारीरिक पाप होता है और एक आत्मिक पाप होता है। और यहाँ पर जो महिला यीशु मसीह के पास आई है, अपने आंसुओं को बहा रही है, अपने बालों से पोंछ रही है, इस महिला के अंदर दोनों प्रकार का पाप था। इस महिला ने शारीरिक भी पाप किया था और इस महिला का आत्मिक भी पाप है। शारीरिक पाप में वो पाप आते हैं, हम बलात्कार कर दें, व्यभिचार कर दें, चोरी कर दें, गुंडागर्दी कर दें, लोगों से मारपीट करें, झगड़ा करें, ये शारीरिक पाप में आते हैं। और आत्मिक पाप में अंदर से लोगों के प्रति जलन रखना, अंदर से गलत भावना रखना मेरे प्रियो, बैर भाव लोगों के प्रति रखना, ये हमारा आत्मिक पाप है प्रियो। और इस महिला के अंदर दोनों प्रकार का पाप था। इस महिला ने दोनों प्रकार के पाप किए थे। इस लूका की पुस्तक 7 अध्याय में ये जो घटना का वर्णन है, इस महिला ने, इसमें आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, रुक रुक करके पढ़िएगा। इस महिला ने अपने जीवन में दोनों प्रकार का पाप किया था मेरे प्रियो। और ये महिला यीशु मसीह के पास आती है। आप सब लोगों को मालूम है, कई बार बताया गया, बालों से पोंछती है, आंसू गिराती है। हालेलुया। यह एक पापनी स्त्री है मेरे प्रियो। और सबसे प्रमुख बात, सबसे मुख्य बात, इस महिला को मालूम था जो एक समान व्यक्ति है जिसने इस मसीह को इनवाइट किया है खाना खाने के लिए, इसको इसके पापों का एहसास। और ये महिला पाप पे डूबी हुई है। इसका दोनों प्रकार का पाप है। ये शारीरिक पाप भी करी हुई है और इसका आत्मिक भी पाप है। लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात कि इसको इसके पापों का एहसास है मेरे प्रिय। ये जानती है कि हाँ, हमने पाप किया हुआ है। और यहीं पर दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो अपने आप को धर्मी समझ रहा है, कह रहा है, अरे ये सच में भविष्यवक्ता होता तो जान जाता है कि ये महिला कैसी महिला है। ये अपने आप को धर्मी समझ रहा है। और एक महिला ये समझ रही कि हाँ, मैंने खताएं करी हैं। ये समझ रही कि हाँ, हमने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। इस महिला को इसके पाप का एहसास था। और यहाँ पर एक जो व्यक्ति है, इसको इसके पाप का एहसास नहीं है। पुराने जमाने में जब मेहमान लोग आते थे, यीशु मसीह इस व्यक्ति को, समौन को, जो कह रहा है कि ये जान जाते कि कैसी महिला है, तो यीशु मसीह उसको बोल रहे कि मैं तुम्हारे घर में आया, लेकिन तूने मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है, समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में हुआ जिसका उसने भी किया, मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत है, तूने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तूने मुझे। चल ये सब चल रहा। इसको पाप का एहसास, अगर उसी समूह से पूछा जाए आज्ञाओं को, वो समूह भले दुनिया की नजरों में पवित्र हो, भले वो स्वयं की दृष्टि में भी पवित्र हो, इसलिए फ्रेश नहीं दिखा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बाइबल बता रही है क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से इसका पाप है कि इसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और एक महिला वहीं पर यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने यीशु मसीह के पांव को धोया। और यहाँ पर ये व्यक्ति है जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, बस बुला दिया, ठीक है आप आइए हमारे घर में, बस यीशु मसीह आते हैं, बैठाता है, खाने पीने का प्रबंध करता है, बस। लेकिन ये महिला बिना बुलाए जाती है, ये महिला बिना बुलाए जाती है, खाने के लिए नहीं जाती है, कौन से काम के लिए जाती है? इस महिला को इसके पापों का एहसास था कि हाँ, मैंने पाप, हमने गलती किया है, हमने खताएं करी है, हमने गुनाह किया है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम और आप भी भले प्रभु यीशु मसीह की संगति कर रहे हो, प्रभु के पास जाते हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो, गाते हो, बजाते हो, वचन कि तुमने मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन ये अपने आंसुओं से मेरे पांव को धोया है। इसने ग्रहण किया यीशु मसीह को,
हालेलुया, हालेलुया। वो कौन सी बात है प्रियो जिसके बिना उद्धार असंभव है, असंभव। वो कौन सी बात है? तो पहली बात मेरे प्रियो कि हमको क्षमा तब है जब हमको हमारे पापों का एहसास हो जाए। आप सब लोगों को मालूम है यीशु मसीह को लास्ट में सजाए मौत दिया जा रहा था, क्रूस पे यीशु मसीह को बलिदान किया जा रहा था। यीशु मसीह अगल बगल दो डाकू थे। एक डाकू बोल रहा है, अरे सच में आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप अपने आप को भी बचा लीजिए और हम लोगों को भी। बहुत सारे जिंदगी में बहुत सारे काम है, इधर उधर डकैतियां और भी डालनी है, कुछ खेत लिखवा के बैठे, लड़का लड़की की शादी करके बैठे, बैंक लूटे के बैठे। उसका ये शायद हो सकता था विचार रहा होगा, अपने आप को भी बचा लीजिए और हम लोगों को भी। और वहीं पर एक व्यक्ति है, एक डाकू है, उसको उसके पापों का एहसास है। वो बोल रहा है, अरे प्रभु, उसको डांट रहे डाकू को, हम लोग तो अपने किए की सजा पा रहे हैं लेकिन इन्होंने तो कोई पाप। और इस मसीह से कह रहा है, प्रभु जब आप अपने राज्य में आइएगा तो हमारी भी लीजिएगा। रोमियो 3 उसका 23 पद में लिखा हुआ, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सुनिएगा मेरे प्रियो, बीमारी का इलाज तब है जब हमको पता चल जाए कि कौन सा। जब बीमारियां नहीं मालूम चलेगा, सर दर्द कर रहा है, हम पकड़ा का दवाई दे, ठीक होगा। पकड़ा भइल बाटे, हम पेट झरला का दवाई दे, गड़बड़। सुनिएगा ध्यान से, उस दुनिया में आए हैं उस उद्धार के काम में हमारे पाप, हमारी गलती, हमारे गुनाह, हमारी चोरी, हमारे बेविचार ये रुकावट डालता है। भले यीशु मसीह के पास आ जाए लेकिन अगर हमने बुराई, अगर हमने गलती, हमने गुनाह को अगर नहीं छोड़ा है तो हमारा उद्धार संभव नहीं है। बीमारी का इलाज ये व्यक्ति नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात प्रियो कि हमको सही जगह जाने की आवश्यकता है। हमको सही जगह जाने, सही डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये महिला सही जगह गई हुई है, इसको मालूम मसीह के ही जा, तेरे विश्वास ने तुझको, जा जा कुशल से घर से जा, जा तेरे विश्वास ने तुझको क्षमा कर दिया, जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया, जा बेटी तेरा पाप क्षमा हो गया, अब फिर कोई अपने जीवन में पाप मत कर। बहुत सारे घटना है, बहुत सारे घटना है। 12 साल से महिला जिसको लहू बहने का बीमारी था, प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। एक महिला थी जिसको लोग पत्थर से मारने के लिए दौड़ा रहे थे यीशु मसीह के पास, वो महिला जाती है, गिर जाती है, रुकती है वहां पे यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह बोलते हैं, ठीक है भाई आप लोग पत्थर मारिए, लेकिन आप लोग में से वही व्यक्ति पहले पत्थर मारेगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। तो सब लोग अपने अपने पत्थर वहीं पे रख देते हैं। यीशु मसीह को जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, बचा लिया। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्रियो, तो पापों की क्षमा के लिए सही जगह जाने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ करके हम लोग खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। आगे पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें यीशु मसीह के पास आने पे ये होता है प्रियो। पुरानी बातें, पुराना पाप, पुराना स्वभाव, पुरानी गलती, गुनाह, अपराध यीशु मसीह के पास आने से यीशु मसीह क्षमा कर देता है। अब हमको जरूरी है हमारे अंदर नवा जीवन होना चाहिए। नवा जीवन, नया वाला जीवन। जब आप बपतिस्मा लेते हैं आपके अंदर से नवा जीवन दिखना चाहिए। ये नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद भी फिर से वही पुराना वाला पाप, पुराना वाला गुनाह, पुराना वाला गलती। नहीं नहीं नहीं, जो बीज जमीन के अंदर जाता है वो मर जाता है, उसके अंदर से नहीं अंकुर आता है, नया अंकुर आता है। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय आता है, बड़ा पेड़ बनता है और उसमें बहुत सारे फल आते हैं। हमारा नया जब जीवन होता है परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर फल लगने पाए, और वो फल
बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, हमको हमारे पाप का एहसास होना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों हो, चाहे जो नया व्यक्ति हो, जो यीशु मसीह के पास नहीं हो, यीशु मसीह को नहीं मानता हो, उसके लिए ये संदेश है, आप प्रभु के पास आइए, सही जगह पर आइए और आप अपने पापों का एहसास करिए। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और प्रभु हम सब